वंदे मातरम। आज आप सभी से लाइव बात करने का मेन मकसद ये है कि सभी आप जुड़े पहले, और आज आप सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है और उन पॉलिटिशियन से जिन्होंने आप हम सभी लोगों ने चुनकर सत्ता में भेजे हैं। तो सबसे मेरा मुद्दा आज यही है बात करने का, सबसे पहला कि देश भर में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हर फील्ड में, हर जगह, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और शायद वजह लॉकडाउन की जो महामारी चल रही है कोरोना, उसकी है, आप सभी को पता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन लगाने से क्या फायदा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। जब पहली बार देश में जब लॉकडाउन लगा था तो लगभग 400 केस थे देश में, तब लॉकडाउन लगा था। और आज आप सभी को पता है कि क्या हालत है, फिर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो लॉकडाउन का मतलब क्या है जब केसेस की मात्रा कम नहीं हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन करने से पहले, लॉकडाउन अब हिंदुस्तान में, हमारे देश में 20% लोग ऐसे भी जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, सोने के लिए घर नहीं है। तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों बात नहीं करता? क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया। अब बोल रहे कि जनता के आउट ऑफ सिचुएशन के कारण कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, जो 20% लोग हैं जो देश में जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके बारे में आज तक आपने क्यों नहीं सोचा सभी ने? क्योंकि जब उनके पास में रहने के लिए घर ही नहीं है, सोने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो कहां पर अपना जीवन व्यक्त करेंगे? कहां पर लॉकडाउन की प्रक्रिया को वो साबित करेंगे? वो आवारा वैसे ही घूमते रहेंगे, क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा उपचार ही नहीं है जिस करके वो कहीं एक जगह पर महफूज रह सके। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई लॉकडाउन के अंदर कोई अपना जरूरी सामान, रोजमर्रा का जो सामान होता है घर के अंदर, जो राशन पानी जो किसी का खत्म हो जाता है तो वो लेने के लिए जाता है। तो उससे इस प्रकार से सवाल किए जाते हैं कि कहाँ पर जा रहा है, क्या है, क्योंकि एक टेररिस्ट के साथ में जिस प्रकार से क्वेश्चन वार्तालाप होती है, उसी प्रकार से उसके साथ में की जाती है। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि जो इंसान, जो मजदूर इंसान, जो अपना पूरे दिन भर की कमाई के करने के बाद अपना घर का जीवन व्यक्त करता है, पूरे दिन की कमाई से खाने पीने का राशन चलता है, उनका पूरा घर, उनकी जीवन की रेखा उस दिन भर की मजदूरी से चलती है। अब लॉकडाउन के कारण वो बंद हो गई, तो इंसान करेगा क्या? सबसे पहली बात ये, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि जो इंसान रात दिन भर में अपना जो काम करके अपना घर चलाता है, जब लॉकडाउन को उसको खबर लगती है तो उसके साथ क्या होगा आप सभी को पता है। क्योंकि उसका जो साधन था वो दिन भर की मजदूरी थी, और वो सभी लॉकडाउन के अंदर बंद हो गई। इस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक उन लोगों पे बात नहीं होगी तब तक शायद मेरे हिसाब से ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्योंकि 20% बहुत होते हैं, और हमारे देश की लगभग 135 करोड़ से अधिक आबादी है, तो उसका 20% आप अनुमान लगा सकते हो कि इतने लोग रोड पर सोते हैं। तीसरी बात ये कि जो युवा, जो यूथ स्पेशली, जो अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि बात तब करते हैं तब जहां पर उस समय वोटिंग टाइम आता है, तब यूथ की सब बात करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, पर उस जब चुनाव का रिजल्ट साबित होता है उसके बाद में कोई बात करने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ना कि यूथ का तब आपको जरूरत होता है, तब जब आपका वोट बैंक शुरू होता है। मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, न ही फिर किसी पार्टी के द्वारा बात कर रहा हूं। मैं एक भारत का सामान्य नागरिक होते नाते मेरा ये एक अधिकार है कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं, और न मैं किसी पार्टी के बारे में बात करता हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात करता हूँ, पर जो गलत है उसके खिलाफ मैं बात हमेशा उठाता हूँ, उठाता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात ये कि जो युवा अपनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत कर एक देश की रक्षा करना चाहते हैं, और उनकी जो वैकेंसी होती है, जो इंडियन आर्मी की, पुलिस सर्विस की जो भर्ती होती है, उनको रोक दिया जाता है, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। सबसे पहली बात यह है
कि जब उनकी भर्तियां रोक देती है, बोला जाता है कि कोरोना है, कोरोना का केस अभी ये बंद करना है, ठीक है, ये बात एग्रीगेट करते हैं हम, कोई बात नहीं। पर कोरोना काल में जब 20 लाख लोग एक साथ रैली में घूम सकते हैं, एक साथ हर जगह घूम सकते हैं, तो क्या भर्तियां, जो युवा अपनी एक आशाएं जुटा कर बैठे हैं आप लोगों से, तो उनकी क्या वो वैकेंसी शुरू नहीं हो सकती? तीसरी बात ये, साल में 365 दिन होता है और 5 साल के अंदर 1825 दिन, और 5 साल में वेते हुए होवर्स 43,800 होते हैं। तो उन दिनों के अंदर कोई भी नेता युद्ध के बारे में बात करते हुए मैंने नहीं देखा, क्योंकि हालांकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पहला देश है जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा एक अपने आप में मिसाल है, दुनिया का सबसे युवा वाला देश, सबसे ज्यादा युद्ध, सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान के अंदर है, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आखिर ये कब तक चलता रहेगा और कब तक वो लोग बात करते रहेंगे? क्योंकि देखो, बनी बात है कि जब तक यूथ ही आपके विरोध में है तो आप कभी वो चीज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर देश की ताकत यूथ होती है और यूथ के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ इस चीज के लिए हूं कि जो गलत हो रहा है, जिनके खिलाफ आवाज उठाना हर एक भारतीय का अधिकार है। संविधान ने उन्हें ये कानून दिया है कि अपने साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, और उसी प्रकार से मैं ये चीजें आपके सामने रख रहा हूं। और आप सभी से यही है कि स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया कभी किसी के लिए नहीं रुकती, तो आप अपनी मेहनत कीजिए, दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी उसका कोई मतलब नहीं है। और आप सभी से, देश के हर एक नागरिक से मेरा ये हाथ जोड़ के विनती है कि जितना हो सके प्लीज इस लाइव को शेयर कीजिए, ताकि हम सभी, आप सभी मिलकर इकट्ठा होकर सही क्या है, गलत के खिलाफ आवाज उठा सके और हर एक उस इंसान के पास ये आवाज जा सके जो जिसने ये अपनी धारणाएं बना ली, जो गलत हो रहा है उसको सहने की जो अपनी ताकतें बना ली। सेना नहीं है दोस्त, क्योंकि आपको अधिकार है, आपके साथ में गलत हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाए, और शायद आप नहीं उठा सकते तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा और आपके लिए हमेशा कुछ बेहतरी करने के लिए चाहूंगा। क्योंकि जब तक आप खुद अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे तब तक साथियों ऐसा ही चलता रहेगा देश में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन लग गया, ठीक है, देश में लॉकडाउन लग गया, मान गए, आपकी सभी की बात एग्रीगेट करते हैं कि कोरोना काल के चलते हुए लॉकडाउन लगा गए। अब देश में इतने बड़े बड़े अटैक हो जाते हैं, देश में इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, देश में इतने बड़े बड़े आरडीएक्स आ जाते हैं, क्यों? ये कारण बस ये किसका कारण है? कहां पर सिस्टम में गड़बड़ है कि इतने बड़े बड़े अटैक हो जाते हैं, किसी को कानून खबर नहीं होती। छत्तीसगढ़ अटैक के बाद में, चुनाव के बाद में कोई भी बात नहीं कर रहा इसके बारे में। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बारे में कोई अभी तक बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि चुनावी फील्ड है इसलिए, या फिर कोई देश का गरीब बच्चा शहीद हुआ उसके लिए कोई बात नहीं करना चाहता, या फिर हाँ, वो बात तो सभी को पता है कि जो देश के लिए कुछ अच्छा करता है उसके बारे में कोई कभी बात नहीं करता, क्योंकि वो बनी बात है ना, उसमें किसी का फायदा नहीं होता है ना, इसीलिए, क्योंकि वो अपना जीवन अपने देश के नाम कुर्बान कर देते हैं हंसते हंसते, तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो बात करनी पड़ेगी दोस्त, और ये कब तक उन मुद्दों पे बात नहीं होगी, देखते हैं और दिखाते हैं यूथ की ताकत क्या होती है। और जो युवा जिसके घर से बेटा शहीद होता है ना, उस माँ को पूछना कि उसके दिल पे कब क्या बीतती है, और वो एक ही आशा लगाई रखती है कि मेरे बेटा आज देश के लिए शहीद हुआ है, तो शायद जो वजह है उस वजह को हटाया जाए और कोई दूसरा लाल शहीद ना हो। ये वजह कहाँ से है? कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। और ये जो इंफॉर्मेशन देता कौन है साला? ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? इसके बारे में पता कैसे चलता है कि यहाँ पर ही वो आर्मी की टुकड़ी जाएगी और उसी जगह करेक्ट वो अटैक होता है? क्यों? कौन गद्दारी कर रहा है देश? क्या कारण है? कहां पर दिक्कत है? ये बात करनी पड़ेगी आप सभी को, और करना पड़ेगा, क्योंकि एक वो इंसान जो अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने बेटा सभी त्याग कर आप लोगों की और हम लोगों की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहता है, देश की रक्षा के लिए घूमता है, देश की रक्षा के लिए
हर समय अपने आंखों में एक जोश, एक गर्व महसूस कर कर खड़ा रहता है, तो उसका फर्ज है, आप सभी का फर्ज है कि उसके लिए आप उसके साथ खड़े हो, उसकी फैमिली के साथ खड़े रहो, क्योंकि उसने अपना जीवन आपके लिए कुर्बान कर दिया। पर आपका ये दायित्व है कि आप सभी उनके फैमिली के साथ खड़े हो, उनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े रहे। पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि वही बनी बात है ना कि सेलिब्रिटी नहीं, आज तक कोई इस फील्ड में गया नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए जो इंसान, जो बच्चा जो जाता है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो बनी बात है, सबके दिमाग में साला यही क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी के लिए पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो साले तुम लोग क्यों नहीं जाते हो वे पैसा कमाने के लिए? तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हो पैसा कमाने के लिए? क्यों, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है ना उधर, तो आप क्यों नहीं जाते? क्यों, आप तो हमेशा एसी के अंदर बैठने से सिर्फ भाषण देने के लिए ही पैदा हुए हो, है ना? जाए तो सिर्फ देश की रक्षा में गरीब बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा जाए, क्यों? क्योंकि उन्हीं के लिए है ये सब। जब वो इंसान अपनी हर एक चीज दांव पे लगाकर आप जैसे नेताओं को सिक्योरिटी देता है, आप जैसे लोगों को सिक्योरिटी देता है, देश के लिए हर समय तैयार रहता है मरने पर और मारने पर, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बात क्यों नहीं करता? बात करना जरूरी है दोस्तों। ये इतने बड़े बड़े अटैक हो जाए, आज तक मैंने देखा नहीं किसी सेलिब्रिटी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और जब कोई सेलिब्रिटी किसी कारणवश मर जाता है तो आप सभी उसके पीछे पीछे उनका मिस करने लग जाते हो, क्यों? जब मैंने आज तक नहीं देखा कि जितना सेलिब्रिटी कोई मरता है उसके आप स्टेटस वगैरह जो भी बहुत कुछ उसको दुख व्यक्त करते हो। जब फौजी शहीद होता है देश के लिए, तब साला कोई भी ऐसा व्यक्त नहीं करता। हाँ, करते हैं कुछ, जो वही लोग करते हैं जो स्पेशली इंडियन आर्मी से जुड़े हुए हैं और इंडियन आर्मी वाले के परिवार से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो बनी बात है ना कि इस देश में, हमारे देश में कभी भी गरीबों के साथ में कोई अमीर आदमी खड़ा नहीं रहता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको, आप सभी समझ पा रहे हो, पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और वैसे भी मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, क्योंकि मेरे को तब गुस्सा आता है तब जब फौजियों के सम्मान के बारे में गलत कुछ बोला जाता है। देश में साला कोई भी इंसान कुछ बोलने से पहले सोचता नहीं है कि भाई हम किसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। उन नेताओं के बारे में तो आज तक मैंने नहीं देखा कि तुम लोगों ने मुंह में आया वो बोल दिया। क्यों? वो सुन लेते हैं ना फौजी, उनको आदत है ना, क्योंकि देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के रहने वाले लोगों की रक्षा करें, तो उनको वो एक हैबिट हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है उनका फर्ज है वो चीज, क्योंकि उन्हीं का ही फर्ज है, क्यों आप लोगों का फर्ज नहीं है उनके साथ खड़े होने का, उनके साथ जो चीजें हो रही है उनके खिलाफ आवाज उठाने का। दोस्तों, आज आप आवाज नहीं उठाओगे तो कल आपके साथ में ऐसा होगा तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है देश का नागरिक, हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है जो देश की रक्षा के लिए, जो देश का बच्चा जाता है उसकी रक्षा के लिए, उसकी फैमिली की रक्षा के लिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और ये लॉकडाउन है, मानते हैं देश के लिए, हित के लिए, पर इसका कोई मेन पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन लग रहा है, मानता हूं, पर इससे फायदा आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। जहां पर वोटिंग चल रही है वहां पर लॉकडाउन नहीं है, वहां पर कोरोना केसेस नहीं है। जहां पर, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कोई भी इंसान अपने पार्टी के बारे में मत लीजिए, क्योंकि मैं पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोरोना केसेस नहीं है, वहां पर बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं, वहां पर नहीं है। पर बनी बात है ना कि उनके फायदे के लिए वो चीज चल रही है, तो वो चीज मैं किसी पार्टी के लिए, अभी भी मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, मैं ना किसी पार्टी के समर्थक से आया हूँ, ना किसी, मैं स्पेशली जो यूथ जो स्पेशली अपने देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी के लिए अपना जीवन व्यक्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बात करने के लिए आया, क्योंकि आज तक, अभी तक उनके बारे में कोई बात नहीं करे। कुछ बच्चे जो आशाएं लगाकर बैठे कि उनकी वैकेंसियां आएंगी, वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन होंगे, अपनी कड़ी मेहनत से सुबह 4 बजे उठकर तैयारी पर जाते हैं, रनिंग करते हैं, अपना फील्ड के, अपने जोन का ड्रीम देखते हैं, और उसको बदले में मिलता क्या है कि तुम्हारी भर्ती रद्द हो गई। किसी दिन जो आप जो वो जिस प्रकार से तैयारी करते उस प्रकार से उस फील्ड में आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा किस किस प्रकार से इंडियन आर्मी की तैयारी, तो किस सिचुएशन से वो गुजरते तब उनको वो वर्दी उनके शरीर पर सज पाती है। तो मेहनत करते हैं और उसकी मेहनत की सफलता को साबित करना आपका अधिकार है,
क्योंकि उन यूथ ने आपको आशाएं लगाकर उस संसद में भेजा है कि आप उनके लिए कुछ अच्छे निर्णय ले। तो आप सभी से विदा चाहता हूं और फिर से मैं किसी गलत या कहीं भी गलत हुआ देश के खिलाफ उसके लिए आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो मेरे एफबी पेज के थ्रू। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक उस इंसान तक वो बात पहुंचे जो आज अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है और उस चीज को, उस गलत को सहता जा रहा है। सहने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त, आपका ये अधिकार है। आपके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। जय हिंद।